बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन प्रेम ही तो है। ऐसा कोई और साधन नहीं है। सत्पुरुषों की वाणी है, साच कहे सुन ले ही सब हो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। वस्तुतः तथ्य यह है कि प्रेम के बिना हरि दर्शन कदापि नहीं हो सकती। यही सरलतम साधन है जिसके द्वारा प्रेमी अपने प्रियतम को पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि ये अर्जुन, कर्म धर्म योग साधन और ज्ञान ध्यान से अति सुगम मार्ग है सच्चा प्रेम। सच्चे प्रेम का लक्ष्य ही प्रियतम के स्वरूप में अपने आप को खो देने का है। जिसने अपनी सत्ता को जीवन काल में इष्ट देव के प्यार में मिटा दिया, वह सदा के लिए अमर पद को पा गया। उसका कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता। और कहते हैं कि हे प्रिय सखा, जो सच्चे प्रेम और हार्दिक सौंदर्य से मुझ पर सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, वे इस मिथ्या संसार के झमेलों से पार हो जाते हैं और उनकी पहुंच आत्मा तक हो जाती है। जिसकी विश्वपति तक पहुंच हो जाए, उसे और क्या इच्छा रह जाएगी। यही मानव जीवन का उत्तम ध्येय है। यही पहुंचकर मनुष्य भय, चिंता, शोक, कल्पना आदि से मुक्त हो जाता है। योगी का योग, ज्ञानी का ज्ञान, ध्यानी का ध्यान, तपस्या का तप। भाव यह है कि संपूर्ण साधन इसी हेतु किए गए जाते हैं कि मानव को आत्मदर्शन हो जाए। उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है सच्चा प्रेम, जिसे दिव्य एवं अलौकिक प्रेम भी कहते हैं। यही सबका दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रेम अथवा भक्ति एक ही तत्व के दो नाम हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर प्रेम भक्ति का नाम दिया जाता है। तथा जहाँ प्रेम भक्ति का निवास होगा, वहाँ का दृश्य ही कुछ अन्य प्रकार का होगा। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बस ही गरुण जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चयई दिया घृत प्रभाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदाय। गरुण जी के प्रति काकभूषणी जी के उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे गरुण जी, जिसके हृदय में मालिक की भक्ति रूपी चिंतामणि बस जाती है, वह हृदय रात दिन परम प्रकाश रूप दिव्य आलोक से परिपूर्ण हुआ रहता है। यह ऐसे दीपक का प्रकाश है जो घी और बत्ती का मोहताज नहीं। चिंतामणि का यह गुण है कि उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें स्वतः ही हर क्षण फूटती रहती हैं। इसी प्रकार मालिक के चरणों में जिसका प्रेम है, उसका चिन्ह क्या है? यही कि उसके हृदय में दिन रात प्रेम भक्ति का प्रकाश व्याप्त रहता है। माया का मोह का अंधकार उसके निकट तक नहीं,
फटक सकता। जहाँ चिंतामणि हो वहाँ मोह रूपी दरिद्रता का क्या काम। फिर इस प्रेम भक्ति रूपी प्रकाश को लोभ की वायु चाहे कितनी ही प्रबल हो नहीं बुझा सकती, क्योंकि चिंतामणि का आलोक वायु के कारण मंद नहीं पड़ सकता। अविद्या अर्थात अज्ञान का प्रबल अंधकार इस ज्योति से स्वतः नष्ट हो जाता है तथा मन के जितने भी विकार हैं वे पतंगों के समान इस प्रकाश पुंज द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रेम भक्ति की यही पहचान है कि माया मोह का अंधकार चित्त में ना रहने पाए। जब तक माया का अंधकार चित्त से दूर नहीं होता वहाँ भक्ति कहाँ है। भक्ति रूपी चिंतामणि को तो जब हृदय में बसा लिया जाता है तब अज्ञान का अंधकार और मन के विकार आदि जीव को कदापि नहीं पा सकते। जब तक हृदय में प्रेम भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित ना हो संचित कर्मों का विनाश कैसे हो सकता है। तभी तक संचित कर्मों के संस्कार तथा मन के विकार आदि मनुष्य को क्लेश पहुंचाते रहते हैं। जब तक कि प्रेम भक्ति की अग्नि हृदय में प्रचंड नहीं होती। भाव यह है गुरुमुखों कि प्रेम का साधन सभी साधनों से उत्तम है। इसके द्वारा साधक का काम अति शीघ्र तथा नितांत सरलता पूर्वक बन जाता है। प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग कहा जाता है, अर्थात यह पक्षी की भांति उड़ान का मार्ग है। प्रेम की अपेक्षा अनन्य कर्म धर्म सब पिली का मार्ग है, जिसे बड़ी लंबी यात्रा करनी है। वह यदि च्योंटी चाल से चले कब तक अपने लक्ष्य स्थान को प्राप्त करेगा, और यदि पक्षी की गति से उड़े तो कितनी देर लगेगी। इसका अनुमान कर सकना बहुत कठिन नहीं है। जीवात्मा भी जन्म जन्मांतर से अपने मालिक से दूर पड़ा हुआ है। इसके सम्मुख भी बड़ी लंबी यात्रा है। इसलिए जब तक मालिक के चरणों में प्रेम न होगा भक्ति मार्ग में सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रेम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती गुरुमुखों। समय परमात्मा की अति मूल्यवान धरोहर के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ। महापुरुषों का कहना है कि समय का एक क्षण व्यर्थ गंवाना भी मानव परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करना है। कोई व्यक्ति किसी को कोई पदार्थ रखने के लिए दे दे तो उसे धरोहर कहते हैं, तथा जब वह वस्तु उसे वापस न करके नष्ट भ्रष्ट कर दी जाए तो उसे धरोहर का दुरुपयोग कहते हैं। और ऐसा करना सामाजिक अपराध है। इसी प्रकार समय को नष्ट करना भी परमात्मा की धरोहर का दुरुपयोग करने का महान अपराध है। अतएव समय को कभी व्यर्थ न जाने देना चाहिए। खोए हुए धन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भूली हुई विद्या को परिश्रम द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बिगड़े हुए स्वास्थ्य को उचित औषधि के सेवन द्वारा सुधारा जा सकता है, परंतु बीते हुए समय को किसी भी साधन अथवा उपाय द्वारा लौटाया सकना संभव नहीं है। समय के लघुतम कण क्षण हीरे मोतियों के समान है। इन्हें बेकारों के खंडहरों से नष्ट मत करो। जो मनुष्य समय का
उचित मूल्यांकन नहीं करता, समय भी उसका मूल्यांकन नहीं करता। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन एक प्रिय अतिथि है जो प्रकृति की ओर से हमारे लिए सौभाग्य के लिए नए उपहार साथ लाता है और हमें भेंट करता है। यदि अपने घर में उसका स्वागत सत्कार न किया जाए तो वह निराश होकर लौट जाता है और फिर कभी नहीं लौट कर आता। इसी प्रकार समय भी जीवन का ताना बाना है और इसके अति कोमल नन्हे नन्हे तारों अथवा क्षणों से ही जीवन की वृत्तित चादर बुनी जाती है। यदि इस ताने बाने को बाल्यकाल तथा युवावस्था की अनियमितताओं द्वारा तोड़ दिया जाता है तो यह बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि यह ताना बाना फिर कभी नहीं ताना जा सकता। अतः जो काम इस दुर्लभ समय में आज करना है उसे कल पर कदापि न डाला जाए। अभी इसी क्षण पूरा कर लिया जाए। इसी समय में भजन अभ्यास कर लिया जाए। भजन अभ्यास में आलस्य अथवा प्रमाद न आने पाए। समय को शब्द तथा नाम की कमाई में लगाना ही बुद्धिमानी और चतुराई का रहस्य है।